नमस्ते मित्रों, वेदांग ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज छत्रपति शिवाजी जी का जन्मदिन है, इसीलिए आप सभी को शिवाजी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चर्चा करेंगे छत्रपति शिवाजी के जीवन पर। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में श्रृंगेरी दुर्ग में पूना महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था तथा माताजी का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और साहसी महिला थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी के अंदर अदम्य साहस, देशभक्ति तथा धर्म के प्रति आस्था का जज्बा जगाया था। उन्होंने बालपन से ही शिवाजी को ऐसा प्रशिक्षण दिया था कि वह 9 साल की छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े कार्य करने लग गए थे। शिवाजी की जन्म तिथि और स्थान तो हमारे पास है, लेकिन समय नहीं पता। इसीलिए इनके जीवन की अनुमानित कुंडली हम बना सकते हैं तथा इनके जीवन के कुछ क्षणों को अगर हम चिन्हित करें दशा द्वारा तो कन्या वर्गोत्तम लगन की कुंडली बनती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इनके जीवन की ऊपर तथा कुंडली इनकी उस दिन के जन्मदिन पर क्या कहती है। किसी भी महापुरुष की कुंडली में हमेशा 3 से 4 ग्रह उच्च के या स्वराशि के होते हैं। अगर हम शिवाजी के जन्मदिन की कुंडली देखें तो यहाँ न केवल शनि उच्च के हैं बल्कि शुक्र तथा चंद्रमा भी उच्च के हैं। कन्या लगन के स्वामी, अगर हम माने कि इनका कन्या लगन में जन्म हुआ तो उसके स्वामी बुध छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं और राज लक्षण योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध आदित्य बुध योग भी बना रहे हैं, जो इन्हें बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार बना रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति की युति राज लक्षण योग कहलाती है। शिवाजी का पूरा जीवन युद्धों में बीता। उन्होंने कई प्रसिद्ध युद्ध लड़े, जिसमें प्रमुख हैं प्रतापगढ़ का युद्ध, सिंहगढ़ का युद्ध, भोपालगढ़ का युद्ध, पुरंदर का युद्ध, चकान और कल्याण का युद्ध और ऐसे अन्य कई युद्ध। उन्होंने अपने जीवन से हम सभी भारतीयों को यह संदेश दिया कि उन्हें मुगल आक्रांताओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुगल आक्रांताओं से दबने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर की वीरता को जगाना होगा और तब हम अपने देश के प्रति न्याय कर सकेंगे। अपनी देशभक्ति को इतना बढ़ाना होगा कि हमारे ऊपर कोई भी राज न कर सके। शिवाजी ने अपने जीवन काल में अफजल खां से युद्ध किया, औरंगजेब से भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी होशियारी से उन्होंने कई युद्ध जीते। अगर हम इनकी कुंडली पर नज़र डालें तो सप्तम भाव में शुक्र उच्च के बैठे हैं। इनके 8 विवाह हुए थे। पहला विवाह 10 साल की छोटी सी आयु में साईबाई के साथ हुआ था। इन्होंने इसके बाद अपने युद्ध के दौरान हारे हुए राज्यों की राजकुमारियों से अन्य विवाह करे। कुल 8 विवाह हुए। उच्च का शुक्र यह दिखाता है कि राजनीतिज्ञ रूप से कई विवाह इनके होंगे। साथ ही क्योंकि बुध छठे घर में बैठे हैं, छठा घर युद्ध का घर है तथा वहां बैठकर बृहस्पति और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, जिससे इन्हें अपने लड़े हुए युद्धों में सफलता प्राप्त हुई। इनकी 8 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र और 6 पुत्रियां थीं। यह भी दिखता है क्योंकि पंचमेश शनि बनते हैं कन्या लगन में और शनि उच्च के होके बैठे हैं दूसरे घर में। इसीलिए इनके दोनों पुत्रों ने इनके बाद मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। 6 जून 1974 को इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और 6 साल तक बहुत अच्छा शासन किया। लेकिन 3 हफ्ते ज्वर रहने के बाद इनकी 50 वर्ष की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। लेकिन इनके दोनों पुत्रों ने बाद में मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। शिवाजी के किस्से हम सभी लोगों ने अपने बालकाल में पढ़े हैं। हमारे शिक्षा पद्धति में इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं दिया गया, लेकिन जितनी भी कथाएं मिलती हैं उनसे पता चलता है कि शिवाजी एक सच्चे देशभक्त थे तथा उन्होंने अपनी देशभक्ति से देश में नया साहस और स्फूर्ति का पुनरारंभ किया। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं और यह प्रण लेते हैं कि हम भी अपने देश के लिए मर मिटेंगे। हम अपने देश पर किसी भी आक्रांता का
प्रभाव नहीं रहने देंगे और अपने देश को हमेशा स्वतंत्र रखेंगे। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध द्वारा मुगलों के साथ कई युद्ध करे। गोरिल्ला युद्ध का अर्थ है मारो और फिर छुप जाओ। इसमें रणनीति में छिपकर हमला किया जाता है और फिर सैनिक भागकर छुप जाते हैं। इस रणनीति का प्रयोग करने का तात्पर्य ये था कि मुगलों की बड़ी लंबी चौड़ी फौज के आगे शिवाजी की छोटी सी फौज भी बहुत अच्छे बड़े बड़े काम कर जाती थी। गुरिल्ला युद्ध का आरंभ पहली बार शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था और इसके लिए वह जाने भी जाते हैं। उन्होंने अपने अदम्य साहस से न केवल भारत पर हिंदुओं के शासन की शुरुआत करी बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव भी डाली। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।